मैं कट कर रही हूँ एक लॉन कुर्ती है। और चले हम अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसका जो नेक है ना राउंड में है, मैं इसमें तीरा ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, तीरा 7 इंच है। फिर नीचे 1 इंच आएंगे हम लोग। और फिर इसका जो नेक है वो है 3.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर ना गोल आकर फिर और थोड़ा गोल आएगा नीचे, नेक बार शेप में आकर और फिर गोल आएगा। यहाँ पर ना जो हमारी जो शोल्डर है वो है 3.5। फिर यहाँ पर बोट नेक भी है, समझे, पहले बोट नेक है, फिर छोटा सा गोल है, राउंड है। फिर हम लोग 1 इंच नीचे आकर फिर हम यहाँ से इस लाइन को जोड़ देते हैं। और फिर इसका जो आर्म होल है वो है 7.5 है। जो 40 है ना, चेस्ट है 40, तो फिर आएगा इसका आर्म होल आएगा 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5। और मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। और फिर यहाँ से इसके मैं इसको फिर यहाँ पर जो चेस्ट का जो ये है, अभी उसका देखते हैं, 40 है चेस्ट, तो फिर वो आएगा 39 है। तो फिर आएगा 39 है, तो फिर 9.75 इंच चेस्ट होगी यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर अभी 7 इंच नीचे आते हैं हम लोग, 7 इंच यहाँ पे कमर है। और फिर जो कमर की जो ये है राउंड है कमर का, उसका जो, फिर मैं यहाँ पर अभी इसको मार्क कर देती हूँ। मार्क करने के बाद हम अभी क्या करेंगे, यहाँ से देखें कितना है। हिप भी हमारा 21, क्योंकि 14.5 कमर आएगी, तो 14.5 है, तो फिर हम लोग हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो फिर 14 इंच कमर होगी, तो फिर 22 इंच, 21.5 इंच समझें आप। हिप है 21.5 में दिखाऊंगी अभी ठहर आपको। फिर यहाँ पर कमर हिप का जो राउंड है वो है, अभी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। फिर मार्क करने के बाद मैं दिखाऊंगी अभी हिप का जो राउंड होगा वो कितना होगा, क्योंकि अभी पूरा जो लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा हमें। और यहाँ पर मैं इसका जो कमर है ना वो है 9 इंच, फिर मैं यहाँ पर 0.75 इंच छोड़ दूँगी एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो हिप का जो राउंड है ना वो है 10 इंच। फिर यहाँ पर ना 37 इंच हिप है, तो फिर मैं हिप का जो है वो ले लेती हूँ यहाँ से 14.5 इंच नीचे से 14.5, क्योंकि ऊपर से 21.5 है क्यों मैं हिप के लिए, तो फिर वहाँ पर 14.5 नीचे से लेंगे तो फिर हम लोग। फिर यहाँ पर हिप पर जो मार्किंग करती हूँ लास्ट का, फिर यहाँ पर 10 है, तो फिर यहाँ पर 11.25 रखूँगी मैं। और ये फोल्डिंग का छोड़ी हूँ, यहाँ पर ना मैं 11.25 रखूँगी, यहाँ पर आएगा 11.25 इंच। और अब मैं इसको मिला देती हूँ यहाँ पर हिप को और दामन को मिला देते हैं हम लोग। और मैं जो मार्जिन है ना वो 0.75 इंच मार्जिन छोड़ी हूँ, ज़्यादा नहीं छोड़ी, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कपड़े कुर्ती सही से नहीं आती। तो देखें अभी हमने इसका आधा आधा करना है, फिर आधे से हमें इसकी शेप निकालना है। ये देखिए आर्म होल पे बहुत ही अच्छी शेप है, इससे बहुत ही अच्छा निकलता है। इसको यहाँ पर 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा जाएंगे, फिर क्योंकि चेस्ट है 40, तो फिर 1 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर 40 से कम है तो फिर वो 0.75 इंच आए। यहाँ पर मैं इसको मिलाकर मार्क करती हूँ। अब ये देखें हमारा हो गया। अब मैं मार्क कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, 1 इंच पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा ये अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कट वाली हूँ, जो भी कर रहा था, ठीक है, मैं ना 2 ही फाली कट रही हूँ, फिर मैं उसको रखकर और दूसरा कट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं हाफ इंच का गैप रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती मैं। अगर चाहिए तो फिर 0.75 भी रख सकते हैं। मैंने हाफ इंच का गैप ली थी, फिर मैं सोची कि अभी देखें 0.75 ही सही है, क्योंकि मैं 0.75 यहाँ पर मार्जिन छोड़ रही हूँ स्टिचिंग का। ठीक है, मेरी कटिंग भी हो गई है। ये देखिए, फिर मैं अभी बैक साइड भी आकर कर देती हूँ। ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स देखिए बहुत ही आसान है। पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जो कि कपड़ा जो टीचा वगैरह रहता है ना चला जाता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। फिर यहाँ पर ना हमें 1 इंच बढ़ा कर रखना होता है। देखिए इस समय है, देखिए 7.5 है, 7.5 आर्म था हमारा। और हम यहाँ से 3 इंच का एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर भी 7.5।
हम बनाएंगे नेक। जो नेक की जो विड्थ है वो है और 3.5, और जो नेक की लेंथ है ना वो है 5 इंच। यहाँ पर ना 3 इंच का बोट नेक है, फिर 2 इंच का और छोटा वाला गोल राउंड है। फिर मैं उसको यहाँ पर कपड़े पर नेक को वहाँ पर लगाकर स्टिच करूँगी। अभी देखिए मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। मेरी स्टिचिंग सही नहीं दिख रही, मशीन ही दिख रही है ज़्यादा, तो फिर वही आप संभाल लेना। अभी क्योंकि मैं यहाँ पर देखें अभी जैसा है वैसा मैं स्टिचिंग करूँगी। फिर एक कैनवस के ऊपर अभी हमें कैसा करना है, कैनवस के थोड़ा सा किनारे से ही हम लोग अगर स्टिच करेंगे ना तो फिर बहुत ही अच्छा शेप आएगा कैनवस का। जो हमारा नेक का शेप आएगा ना बहुत ही अच्छा आएगा। कैनवस के किनारे से ही स्टिचिंग करेंगे हम लोग। देखें अभी मेरा हो गया और फिर मैं यहाँ पर कट करूँगी। अभी मैं यहाँ पर इसको जहाँ पर मैं कुर्ती को लगाई थी फिर उसको और उसको मिलाकर देखिए पीछे से भी कितना अच्छा आया है मेरा शेप। और फिर मैं अभी इसको कट करूँगी यहाँ पर रखकर। अभी मैं इसको कैंची से कट करूँगी थोड़ा सा 0.25 इंच गैप के ऊपर। हमें 0.25 इंच गैप छोड़ना ही है क्योंकि वहाँ पर हमें कट लगाना होता है ताकि हमारा नेक के लिए वो झुर्ली चुन्नट वगैरह नहीं पड़े, कोई झोल वगैरह नहीं आती, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट नेक बैठता है। फिर मैं यहाँ पर अभी कट करूँगी पूरा 0.25 इंच मैं छोड़ी ही हूँ हर एक इसमें नेक में। यहाँ पर मैं अभी कट करूँगी। इसको कट करने के बाद हम इसको कट लगाएंगे, थोड़ा छोटे छोटे कट लगाएंगे थोड़ा सा जगह जगह, क्योंकि हमारा नेक की जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। अभी देखिए मैं इसको पलटाती हूँ और फिर मैं वो जो बीच में जो स्टिच की थी उसको निकाल रही हूँ ताकि वो जो नेक है ना वो इधर उधर नहीं हिलता। फिर अभी मैं इसको बाहर निकालूँगी ये दोनों। अभी देखें मेरा नेक कुर्ती का नेक बन गया है। ये देखें पीछे से भी देखें कितनी सफाई के साथ नेक है। फिर मैं बाद में ही इसकी तुरपाई करूँगी। अभी देखें आप मेरा नेक यहाँ पर कुर्ती का नेक बन गया है। फिर मैं अभी इसको यहाँ पर ना यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसको, एक पट्टी थी, लॉन का कपड़ा है, बहुत ही पतला कपड़ा है, बहुत ही कम कपड़ा था, कस्टमर का था, किसी कस्टमर ने दिया था। तो फिर जैसे कस्टमर बोलते हैं वैसे करना ही है, तो फिर उसने कहा था कि ये स्लीव्स पर लगाएं, तो फिर मैं वही इसको अभी स्लीव्स पर लगा रही हूँ। अभी मैं इसको स्लीव्स पर जॉइंट करने के बाद मैं अभी इसको यहाँ पर देखें आप कितना अच्छा है, क्योंकि वो दिखाई भी नहीं देता, हमें ऐसी स्टिचिंग करनी है ताकि दिखाई ना दे। मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि नेक की जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। अभी देखें हम लोग पलटाएंगे इसको, तो नेक को पलटाने के बाद जो नेक आएगा वो देखें आप। और फिर अभी मैं पलटाऊंगी इसको। यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो फिर थोड़ा गले में थोड़ा सा आवाज़ बदल गई है। अभी देखें आप यहाँ पर नेक में पलटा रही हूँ और पलटने के बाद हमारी जो नेक की जो शेप आएगी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नेक तो बहुत ही अच्छा लगता है और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। देखें पहले बोट नेक है, फिर गोल नेक है, फिर यहाँ देखें अंदर से इसकी सफाई देखें कितनी अच्छी है। हाँ, फिर हम लोग यहाँ पर तुरपाई करेंगे। हाँ, तुरपाई करेंगे पीछे और आगे देखें इसकी शेप कितनी अच्छी आई है इसकी शेप। और फिर मैं यहाँ पर अभी हम लोग ना एक क्योंकि किसी के कस्टमर का है तो फिर कपड़ा भी बहुत कम था, यहाँ तो पर उसने ये लेस ली थी, थोड़ा है मुझे पट्टी थी, लॉन का कपड़ा है, तो फिर वही इसको स्लीव्स को जोड़ना है। तो चलें हम लोग अभी स्लीव्स को ये लेस जोड़ लेते हैं। फिर जोड़ने के बाद फिर हम इसको इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे कुर्ती पर। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पर जोड़ी हूँ। अभी मैं यहाँ पर कुर्ती में जोड़ रही हूँ स्लीव्स, क्योंकि ये जो पट्टियाँ होती हैं ना तो फिर बहुत ही देख कर करना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे होती हैं। तो फिर पट्टी यहाँ पर बहुत ही छोटी थी तो फिर मसला हो रहा था दामन में बिठाने के लिए इसका। तो फिर मैं वही थोड़ा सा जोड़ लगाकर पट्टी को इसको कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ। और जहाँ पर ना हम लोग 1/2 इंच पर ही हम लोग स्लीव्स का जो मार्किंग करते हैं ना, हम लोग 1/2 इंच पर मार्किंग करें। जो भी बिगनर है ना उनके लिए है, 1/2 इंच पर मार्किंग करें, फिर स्लीव्स रख कर
फिर स्टिच करें, ताकि हमारी जो स्टिचिंग है ना बहुत ही अच्छी होगी, ताकि हमारी स्टिचिंग है ना वो फिनिशिंग से होगी, बहुत ही अच्छे से होगी, हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। इसलिए हाफ इंच पर, क्योंकि हाफ इंच हम लोग छोड़े ही हैं ना स्लीव्स के लिए। और देखें अभी हम लोग यहाँ पर स्लीव्स जॉइन करेंगे। स्लीव्स का जो है अभी देखें आप, यहाँ पर कपड़ा भी बहुत पतला है इसका, क्योंकि लॉन का था तो फिर बहुत ही पतला होता है लॉन का कपड़ा, और ठंडा भी अच्छा है, क्योंकि डेली वेयर के लिए लॉन के कपड़े अच्छे रहते हैं पहनने के लिए। और देखें अभी मैं यहाँ पर जॉइन करूँगी। और हम लोग ना जो नेक में जो हम लोग रहता है उसको हम लोग अभी यहाँ पर मैं जोड़ लूँगी, ताकि हमें आसानी हो जाए। और देखिए मैं यहाँ पर पूरा जोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी मशीन की जो सुई है ना, धागा है, वो भी टूट रहा था, क्योंकि ऊपर कपड़ा भी बहुत पतला है, तो फिर धागा भी टूट रहा था, तो फिर मुझे उसको भी धागा भी करने के लिए अभी देखिए मैं हाफ इंच पर मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी, हाफ इंच पर। देखें अभी हम जोड़ने के बाद दूसरी भी स्लीव्स ना हम ऐसे ही जोड़ेंगे। मैं बस एक ही स्लीव्स की दिखाई हूँ, मैं दूसरा स्लीव्स यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबा होता है ना सब दिखाने के लिए। जो इम्पोर्टेंट होता है अगर वही दिखाएंगे तो फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होता। देखें हम लोग हाफ इंच पर यहाँ पर लॉक करेंगे, थोड़ा लॉक ही करेंगे, क्योंकि धागा जो स्टिचिंग है ना वो हटे नहीं, क्योंकि बाद में ना थोड़ा हिलती है, मतलब खुलने लगती है स्टिचिंग हमारी। तो देखिए अभी हम लोग अटैच किए हैं। फिर इसके बाद ना थोड़ा सा हम लोग आयरन करेंगे, क्योंकि आयरन से ना बहुत ही अच्छा बैठता है। जहाँ पर उड़ता है ना तो फिर कभी कभी उड़ जाता है ना भाग, तो फिर बहुत अच्छा बैठता है। यहाँ पर देखें अभी मैं ये देखें अंदर से भी कैसा है हमारा नेक, देखें आप। अभी फिर मैं यहाँ पर और थोड़ा मैं दूसरी स्लीव्स के लिए भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा था वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेकिन मशीन ही दिखाई दे रही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं क्लियर दिखाऊंगी मशीन से भी। जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो फिर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो मैं वो सब क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अभी देखें आप, मैं ये दूसरी स्लीव जोड़ रही हूँ, फिर मैं दामन भी ऐसे ही जोड़ूंगी। फिर हम लोग इसको पूरा करेंगे, क्योंकि इसके जो शर्ट की जो लेंथ है ना वो 37 थी, तो फिर हम लोग तो 37 पूरा ही रखे थे, तो फिर मुझे ना 4 इंच यहाँ पर आगे कट करना पड़ा था। अभी देखें मैं यहाँ पर दामन की जो लेस जोड़ रही हूँ ना, वहाँ पर मार्क करके यहाँ पर दामन पे मैं अभी दामन को जोड़ दूँगी। फिर देखें अभी मैं यहाँ पर दामन को जोड़ दी, और मैं यहाँ पर साइड जो सिलाई होती है ना वो लगा रही हूँ, साइड सिलाई, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर जो मैं दिखाई थोड़ा सा दामन का, फिर मैं जोड़ने के बाद फिर मैं साइड की जो स्टिचिंग होती है ना तो फिर वो जोड़ रही हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम अभी तो फिलहाल सिल्वर नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाऊंगी मैं। ये देखिए हम लोग साइड सिलाई लगाते हैं, साइड सिलाई लगाने के बाद तो हमारी कुर्ती फिनिश भी होती है। मैं क्या टाइम पास के लिए करी उनको।